बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो कह रहा है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसने हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। उर्दू में लिखा है कि ज़ैल का ज़रबी हासिल मालूम करें। मतलब यही है कि इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाओ। तो स्टूडेंट, मल्टीप्लाई करवाने का पिछली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ मेथड के एक रो लेते हैं और दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर सेकंड रो लेते हैं, फिर दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर यहाँ से थर्ड रो लेते हैं और दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि हम एक रो लेते हैं और दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। इसके अलावा अगर तीन भी होते तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो स्टूडेंट, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो स्टूडेंट देखिएगा ज़रा, 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, प्लस लगेगा, फिर 3 मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, फिर यहाँ से एक रो लो और सेकंड कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, फिर प्लस लगेगा, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। इस तरह से स्टूडेंट्स हमने एक रो ली, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा ली। अब सेकंड रो लेंगे और दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ से 1 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर इस तरह से अब इस रो के इस कॉलम के साथ भी 1 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकंड थर्ड रो है और इन दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। 0 होगा 2 के साथ मल्टीप्लाई, -2 होगा 3 के साथ मल्टीप्लाई, या ब्रैकेट लगाने के साथ माइनस है तो यहाँ पर प्लस था। अब इसको मल्टीप्लाई इसके साथ भी 0 मल्टीप्लाई -1 के साथ, फिर -2 मल्टीप्लाई 0 के साथ, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा लें, -2 मल्टीप्लाई 0। तो स्टूडेंट बिल्कुल सिंपल है मल्टीप्लाई करना। अब आप इन्हें सोल्व कर लो इन इक्वेशंस को। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा आपके पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9। अब इनको भी 2 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -2 आ जाएगा और प्लस लगेगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1 आ जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 2 तो 0 आ जाएगा और -2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो -3, यहाँ पर 0, ये भी 0 आ जाएगा आपके पास स्टूडेंट्स। और यहाँ पर चलो सही है, ओके हो गया। अब इन्हें आप मज़ीद सोल्व कर लो। यहाँ पर 13 आएगा तो यहाँ पर -2, यहाँ पर 5, यहाँ पर -1, यहाँ पर -6 और यहाँ पर 0। तो स्टूडेंट इस तरह से क्वेश्चन आपका ए पार्ट हमने इसका कर लिया। अब कर चलते हैं बी की तरफ। तो बी में उसने हमें दिया है 1 2 3, फिर उसके बाद हमारे पास है 4 5 6। इसका सेकंड मैट्रिक्स है 1 2। तो स्टूडेंट ये भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। एक यहाँ से रो लेंगे, दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो को दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर चलो यहाँ पर आप बुक पर ध्यान दीजिएगा, ये कैमरे में नहीं आ रहा। यहाँ से 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर प्लस लगेगा, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 3 के साथ, फिर प्लस लगेगा और फिर 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। अब इस तरह से इसको सेकंड
कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। इस तरह से स्टूडेंट्स 4 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, प्लस लगेगा, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर प्लस लगेगा, और 6 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ। यहाँ से फिर 4 मल्टीप्लाई 2 के साथ, 5 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 4 के साथ, और यहाँ पर 6 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 1 के साथ। तो स्टूडेंट्स इनको मजीद सॉल्व कर लो। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 होता है, प्लस लगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, तो 3 माइनस मल्टीप्लाई बाई -1 तो -3। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15, 6 मल्टीप्लाई बाई -1 तो -6। यहाँ से 8, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 5 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 20 होता है, और 6 मल्टीप्लाई 1 6 होता है। अब इनको आप मज़ीद इन्हें सोल्व कर लो। देखो स्टूडेंट, ये 1 6 -3 इनको आप जब प्लस माइनस करते हो तो आपके पास 4 बचता है, 8 तो 2 और ये 13 हो जाएगा। इन तीनों को प्लस करके देख लो 13। यहाँ से 4 प्लस 15 माइनस 6 तो यहाँ पर बनेगा आपके पास 30, 19 माइनस 6 13, यहाँ पर 28 और फिर 6 34। तो स्टूडेंट इस तरह से इसका बी पार्ट भी हो गया। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट। इसमें भी 1 2 फिर -1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट बिल्कुल एक रो लो, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो लेना, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर थर्ड रो लेना, तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस तरह से अब 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। अब यहाँ से 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, फिर ये फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 6। फिर यहाँ से अब सेकंड रो को तीनों कॉलम के साथ, यहाँ से 3 होगा 4 1 के साथ मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर इस तरह से 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, 4 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, फिर यहाँ से 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 6। अब थर्ड रो है और तीनों कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, अब 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, फिर इस तरह से -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, +1 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, फिर -1 3 के साथ, और 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ। इन्हें यहाँ पर आप मज़ीद सॉल्व कर लो। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 होता है, और 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 होता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 होता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10 होता है। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 3 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना हो जाएगा 12। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6,
4 मल्टीप्लाई बाय 5 50, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 4 मल्टीप्लाई बाय 6 24, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, तो यहाँ से 4 आ जाएगा, ये -2 +5 -3 +6। तो इन्हें आप मज़ीद प्लस कर लो, यहाँ से प्लस माइनस कर लो, तो आपके पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका फाइनल आंसर बनता है आपके पास स्टूडेंट्स 8 + 1 9, 2 + 10 12, 3 + 12 15। तो आपके पास बना था 9 12 और 15। इस तरह देखो स्टूडेंट्स 3 + 16 19 हो गया, 26 हो गया, और यहाँ पर आपके पास 33 हो गया। तो बना था 19 26 33। यहाँ देखो स्टूडेंट माइनस का 1 प्लस का 4 3 बचा, माइनस का 2 प्लस का 5 3 बचा, माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 6, यहाँ पर भी 3 बचा, तो तीनों में 3 3 ही बचेगा आपके पास। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ, इसका डी पार्ट। उसमें हमें दिया 8 5 6 और 4, और साथ में मल्टीप्लाई होगा 2 -5 / 2 -4 और +4। तो स्टूडेंट बिल्कुल वही मेथड है, फर्स्ट रो लो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो लो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। तो 8 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर प्लस लगेगा 5 मल्टीप्लाई बाय -4। ये ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि ये माइनस का है ना, तो आप चाहे तो वैसे ही लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, यहाँ पर अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ 8 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, 8 मल्टीप्लाई बाय -5/2, फिर 5 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। फिर अब सेकंड रो लो दोनों कॉलम के साथ, 6 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय -4। फिर अब इसको सेकंड कॉलम के साथ भी 6 मल्टीप्लाई करो, तो -5/2 के साथ 4 मल्टीप्लाई बाय 4। तो यहाँ पर इक्वल का साइन यहाँ पर करो तो आपके पास होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आपके पास होता है 16, ये 5 मल्टीप्लाई बाय -4, तो यहाँ पर आपके पास आएगा -20। यहाँ से ये कट जाएगा 4 बचेगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय -5 तो -20 आ जाएगा ना। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20, यहाँ से 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, और यहाँ पर माइनस लगेगा क्योंकि माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 होता है। यहाँ से ये कटा 3 मल्टीप्लाई बाय -5 तो -15, और 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, ये आपके पास है 16। तो इन्हें मजीद सोल्व कर लो। 16 - 20 -4, -20 + 20 0 बचेगा, 12 और -4, तो यहाँ पर आपके पास -4 बचेगा, और यहाँ पर आपके पास 1 बचेगा। तो स्टूडेंट्स बाकी इसका एक पार्ट बचता है, वो आप खुद कीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। क्वेश्चन नंबर 5, मैं बुक ओपन कर लूँ क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 वो कह रहा है वेरीफाई लेट, उसने हमें 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं, ए इक्वल है -1 3,
2 और 0। फिर यहाँ पर b दिया है हमें 1 2 -3 और 5 एंड मैट्रिक्स C दिया है 2 1 1 3। वेरीफाई वेदर स्टूडेंट्स ने हमें मैट्रिक्स दे दी है और कह रहा है वेरीफाई करो। तो हम इसका उर्दू मीडियम में यकीनन यही दिखा होगा कि तस्दीक कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मैं फर्स्ट पार्ट करता हूँ। ए बी इक्वल है बी ए के। तो सिंपल हमें यहाँ से पता चल रहा है कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ और बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ। तो ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ और बी मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ। तो पहले हम इसे करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अच्छा, यहाँ से वो ना एक बात भी मैं समझ लग रही है कि ए बी इक्वल है बी ए के, यानी कि दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा। या मे भी सेम ना आए, लेकिन वो कह रहा है आप वेरीफाई करो, इसलिए तो उसने कहा है वेरीफाई करो इन दोनों का आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। तो मे भी ना इक्वल है और मे भी इक्वल है। तो स्टूडेंट इसकी लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। इसमें हमने फाइंड करना है ए बी और स्टूडेंट्स ए बी करेंगे। पहले हम ए का मैट्रिक्स रखेंगे, फिर हम बी का मैट्रिक्स रखेंगे, तो फिर इन दोनों को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे। ए हमारे पास है -1 3 2 और 0। फिर बी का है 1 2 -3 और 5। तो स्टूडेंट्स वही मल्टीप्लाई करने का मेथड जो भी हम करते आ रहे हैं इन पिछले क्वेश्चंस में, बिल्कुल वैसे ही करना है इनको। तो देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। -1 1 के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये माइनस का 1 है। 3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ भी -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ। 3 मल्टीप्लाई हो गया 5 के साथ। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय -3। फिर अब इस रो को सेकंड कॉलम के साथ भी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। तो स्टूडेंट्स इन्हें मज़ीद अब आप सोल्व कर लो। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 आ जाएगा। यहाँ से -1 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 आ जाएगा। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 1 2 आ जाएगा और 0 को मल्टीप्लाई करो -3 से तो ये 0 ही आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये यकीनन 0 ही आएगा। इन्हें आप सोल्व कर लो, प्लस माइनस कर लो, ये आ जाएगा आपके पास -10 आएगा। यहाँ से आपके पास 13 आएगा। यहाँ पर आपके पास माइनस है, नहीं 5 के साथ माइनस आंस में। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ना बी के साथ आपके पास माइनस था, यहाँ से मैंने माइनस नहीं लगाया। अब आप माइनस लगा कर इसे सही कर लो। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी माइनस है यकीनन 5 के साथ। तो यहाँ पर फिर देखो माइनस और प्लस ये माइनस हो जाएगा। अब आएगा आपके पास -17 आएगा आंसर। यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 4। तो स्टूडेंट्स इसकी हमने लेफ्ट हैंड साइड कर ली। अब हम करते हैं इसकी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, बी मल्टीप्लाई ए। अब बी को पहले रखना है और फिर ए को रखना है। तो इसकी राइट हैंड साइड करते हैं।
वो हमें फाइंड करनी है। यहाँ पर बी को मल्टीप्लाई ए के साथ, पहले हम बी का मैट्रिक्स रखते हैं, फिर ए का मैट्रिक्स रख के इन्हें करेंगे। तो बी आपके पास था 1 2 -3 -5, और फिर ए है -1 3 2 और 0। तो स्टूडेंट्स ये भी बिल्कुल ऐसी एज इट इज़ है। 1 को मल्टीप्लाई करो -1 के साथ, और 2 को मल्टीप्लाई करवाओ 2 के साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 0 के साथ। अब -3 मल्टीप्लाई -1 के साथ, -5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा +3 के साथ, फिर -5 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ। तो इन्हें अब कर लो सोल्व। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो -1 होता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 होता है, -3 मल्टीप्लाई बाय -1 +3 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और फिर 5 को कर लो तो 10 आएगा, -3 मल्टीप्लाई बाय 3 -9 आएगा, यहाँ से ये 0 ही आ जाएगा। इन्हें मज़ीद सोल्व कर लो। यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर -7, यहाँ पर -9। तो स्टूडेंट्स ये देखो कि हमारे पास आंसर इक्वल है। यहाँ पर था -10 -17 2 और 4, और यहाँ पर 3 3, तो दोनों का आंसर इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप खुद कीजिएगा, उसमें उसने ब्रैकेट्स लगाई हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मैं आपको बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, उसने यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाई हुई है। पहले आप ब्रैकेट वालों को मल्टीप्लाई करना, फिर जो इसका आंसर आएगा उसको ए के साथ, और यहाँ पर भी ए बी को मल्टीप्लाई करना पहले, फिर जो इसका आंसर है उसे सी के साथ मल्टीप्लाई करना। तो अब मैं चलता हूँ इसके क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 उसी तरह का आपसे हो जाएगा, और मैं आपको कहता हूँ इसके क्वेश्चन नंबर 4। बस माइनस का फ़र्क है इसमें, यहाँ पर माइनस है और क्वेश्चन नंबर 3 में प्लस यूज हुआ है। तो माइनस वाला मैं कर देता हूँ और आप लोग वो कीजिएगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर भी इसने ब्रैकेट्स लगाई हुई है, तो हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखो ये ब्रैकेट्स, पहले इसकी जब लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ना, तो पहले इनको सोल्व करेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसे ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो स्टूडेंट्स देखिएगा, पहले हम इसकी करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, यहाँ पर लिखो लेफ्ट हैंड साइड b माइनस सी, हमने ये फाइंड करना है। यहाँ पर पहले b माइनस सी निकालेंगे हम। हमें b का मैट्रिक अभी हम यूज़ करते आ रहे थे। इधर देखो b का हमें दिया हुआ है 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5, और माइनस करना है c को। तो c का भी हमारे पास मैट्रिक था 2 1 1 3, 2 1 1 3। अब इन्हें माइनस कर लो। हाँ, पहले माइनस करने का मेथड आपको पता है कि यहाँ से ये माइनस होगा इसके साथ, 2 माइनस होगा 1 के साथ, -3 माइनस होगा 1 के साथ, -5 होगा -3 के साथ। तो 1 माइनस -2, 2 -1, -3 -1, -5 -3। तो इन्हें सोल्व कर लो। 1 -2 -1, यहाँ पर +1, यहाँ पर -4, तो यहाँ पर -8। अब इसे क्या करना है, ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। ये देखो स्टूडेंट्स, b माइनस सी हमने निकाल लिया, अब इसे मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ। तो ए के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे b माइनस सी को। ये हमारे पास b माइनस सी निकला है ना। तो यहाँ पर रखो ए का मैट्रिक, पहले ए का आएगा,
फिर हमारे पास ये b माइनस सी का, तो a का हमारे पास था -1 3 2 और 0, -1 3 2 0 मल्टीप्लाई होगा आपके पास इस मैट्रिक के साथ -1 +1 -4 -8। मल्टीप्लाई करवाने का मेथड वही है कि एक रो लो दोनों कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो लो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा दो। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, -1 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस लगेगा 3 मल्टीप्लाई होगा -4 के साथ। तो आप यहाँ पर वो क्रॉस का भी लगा सकते हो, साइन और ब्रैकेट्स भी यूज़ कर सकते हो, इसका मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। यहाँ से -1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 3 मल्टीप्लाई होगा -8 के साथ। इस तरह से 2 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, और स्टूडेंट यहाँ पर 0 मल्टीप्लाई होगा आपके पास -4 के साथ। फिर यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, फिर 0 मल्टीप्लाई होगा -8 के साथ। इन्हें मज़ीद सोल्व कर लो। यहाँ पर आपके पास आएगा 1। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स 12 आएगा माइनस का। चलो इसे नेक्स्ट स्टेप में सोल्व कर लेंगे। -1 मल्टीप्लाई -1 आ जाएगा। यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई बाय 3 ये 24 होता है आपके पास। और देखो स्टूडेंट 24 होगा और ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो -2, यहाँ पर 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, साथ 0 मल्टीप्लाई हो रहा है। इन्हें अब 1 और माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, तो 1 -12 यहाँ से -11 बचेगा। यहाँ पर -1 -24 आपके पास स्टूडेंट्स -25 आ जाएगा। यहाँ पर -2 और यहाँ पर +2 आ जाएगा। तो स्टूडेंट अब इसकी करते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या थी देखिएगा स्टूडेंट, राइट हैंड साइड था a को मल्टीप्लाई करो b के साथ, फिर माइनस करो a और c को। आप a और b को पहले मल्टीप्लिकेशन कर लो इनकी, फिर a और c की मल्टीप्लिकेशन करो, फिर जो इन दोनों का आंसर है उसे हम माइनस करेंगे। यहाँ पर अब राइट हैंड साइड करने लगे हैं हम। तो राइट हैंड साइड में था हमारे पास ab माइनस ac। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर पहले हम निकालोगे ए बी को मल्टीप्लाई करो पहले। यहाँ पर आपके पास ए का मैट्रिक क्या था, चलो मैं बुक से देख लेता हूँ। -1 3 2 और 0। फिर आपके पास बी का था, ए का हमने रख लिया, अब बी का रखो यहाँ पर 1 2 -3 -5। तो मल्टीप्लिकेशन स्टूडेंट्स वही है रूल जो आपको अभी बताते आ रहे हैं कि यहाँ से फर्स्ट रो लो दोनों कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो लो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय -3। इस तरह से -1 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 2 के साथ, फिर 3 मल्टीप्लाई होगा -5 के साथ। यहाँ से हम 2 मल्टीप्लाई 1, फिर 0 मल्टीप्लाई -3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई -5। इन्हें आप मज़ीद एक्सप्लेन कर लो, अभी सोल्व कर लो। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 आ जाएगा। यहाँ से देखो माइनस है तो यहाँ पर प्लस है, माइनस का साइन आएगा, और मल्टीप्लाई किया तो 9 आएगा। यहाँ पर -2, यहाँ पर भी माइनस का आएगा, और 3 - 5 15। 2 प्लस मल्टीप्लाई करो तो 2 आ जाएगा, और प्लस यहाँ पर 0 आएगा। 2 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। इन्हें अब आप सोल्व कर लो। -10 आएगा, फिर -17 आएगा, 2 आया, फिर स्टूडेंट हमारे पास 4 आएगा। तो अब हमने ए भी फाइंड कर लिया, अब करना है ए सी।
ए और सी निकालना है। अब हमने पहले हम ए का मैट्रिक रखेंगे, फिर हम सी का मैट्रिक। तो ए का हमारे पास था -1 3 2 0, और फिर सी हमें दिया है -2 नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, ये मैंने कर लिया है, पहले हमें ए का रखना था, तो वो था मेरे पास -1 3 2 और 0। ठीक है स्टूडेंट, सही है। 2 1 1 और 3। तो स्टूडेंट्स अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हम, फर्स्ट रो दोनों कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। -1 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, यहाँ से -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर यहाँ से आपके पास सब 2 हो गया, 0 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 0 मल्टीप्लाई बाय 3। तो स्टूडेंट्स इन्हें मजीद सोल्व कर लो। यहाँ पर आपके पास आएगा -2 + 3, फिर यहाँ पर आएगा -1 + 9, 4 और +0 आएगा, 2 + 0 आएगा। इन्हें मजीद सोल्व कर लो। यहाँ पर आपके पास आएगा स्टूडेंट्स प्लस का 1, फिर 8 4 और यहाँ पर 2 आएगा। अब क्या करना है स्टूडेंट, हमने ए बी निकाल लिया और ए सी भी निकाल लिया। अब इन दोनों को माइनस करना है। तो ए बी का जो आपके पास आंसर है वो ये है, और ए सी का आपके पास यहाँ पर है। तो इन दोनों का माइनस करेंगे हम, ए बी माइनस ए सी। ए बी का आपके पास था -10 -17 2 और 4। अब माइनस करना है ए सी का। ए सी का ये आंसर था 1842। तो इन दोनों का अब माइनस कर लो, -10 -1 -17 -8 2 -4 हो जाएगा 4 -2। तो इनको आप सोल्व कर लो तो आपके पास आएगा स्टूडेंट्स आंसर -11। यहाँ पर आएगा आपके पास -25, यहाँ पर -2 और यहाँ पर प्लस का 2। देखो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आया है। यहाँ पर था -11 -25 -2 + 2, तो यहाँ पर ही -11 बिल्कुल सेम आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास ए बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी इक्वल आ गया है। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें वो कह रहा है फॉर द मैट्रिसेस ए बी सी वेरीफाई दैट। तो इसके हैं 2 पार्ट और मैं इसका करता हूँ सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आप खुद कीजिएगा। तो स्टूडेंट सेकंड पार्ट देखो, वो कह रहा है बी सी का ट्रांसफर इक्वल है सी का ट्रांसफर बी का ट्रांसफर। यानी कि जब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, पहले बी और सी का प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर जो इसका आंसर आएगा उसका हम ट्रांसफर ले लेंगे। तो स्टूडेंट देखो, पहले बी और सी को मल्टीप्लाई करवाने लगा, मैंने लिख लिया। यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई होगा आपके पास -2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 3 के साथ, फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ, ये 6 है। और यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। और देखिएगा स्टूडेंट्स यहाँ पर इसके साथ अब -5 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, फिर -3 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, -5 मल्टीप्लाई होगा -9 के साथ। तो यहाँ पर मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम पड़ गई है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा। यहाँ से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको मल्टीप्लाई किया तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। -2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ तो -2 ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 6 आ जाएगा,
1 मल्टीप्लाई बाई 6 हो आ जाएगा, और ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। और 2 मल्टीप्लाई बाई 9 18 आएगा। -3 मल्टीप्लाई बाई -2 6 आ जाएगा। ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा। और 5 मल्टीप्लाई 3 15 आ जाएगा। यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई बाई 6 -18 आएगा। और यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 9 आपके पास स्टूडेंट्स 45 आएगा। अब इन्हें मज़ीद आप सॉल्व कर लो तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आएगा आपके पास 4 और फिर -12 आएगा, फिर माइनस यहाँ पर 9 आएगा, और यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखो, इनको हमने सोल्व किया तो हमारे पास आंसर आ गया। अब यहाँ पर क्या था, हमने BC तो निकाल लिया, अब उसका ट्रांसपोर्ट लेना है। तो BC हमने निकाल लिया, अब उसका ट्रांसपोर्ट लेना है। तो ट्रांसपोर्ट कैसे लेते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये रो है, इसे कॉलम में चेंज करो, ये भी रो है, इसे कॉलम में चेंज करो। अब हम इसकी करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में उसने हमें दिया था C ट्रांसपोर्ट, ये हमने यहाँ पर, और फिर B ट्रांसपोर्ट। तो इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, पहले हम C का ट्रांसफर लेंगे, फिर हम B का ट्रांसफर लेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो C हमारे पास क्या है, पहले वो लिखो, -2 6 3 -9। तो इसका आप ट्रांसफर ले लो स्टूडेंट। ट्रांसफर में क्या करते हैं, रोज को कॉलम में चेंज कर देती हो, 3 और -9। फिर इस तरह से आपके पास B क्या है वो लिखो। B हमारे पास था 1 2 -3 -5। इसका आप ट्रांसपोर्ट लो। तो स्टूडेंट्स रोज को अपने कॉलम में चेंज करना है, -5। अब क्या करना है, B ट्रांसपोर्ट भी निकल गया आपके पास, C ट्रांसपोर्ट भी निकल गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दो। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई आप खुद कीजिएगा, तो आप देखिएगा इसका आंसर इक्वल आता है या नहीं आता। अगर इक्वल आएगा तो इसका मतलब है कि ये ठीक है, अगर इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं है। अगर इक्वल आ जाएगा इसका तो आप बता दीजिएगा BC का ट्रांसफर इक्वल है CT और BT के ट्रांसपोर्ट के। और अगर इक्वल ना आया तो यहाँ पर आप लाइन लगा दीजिए, इसका मतलब कि इक्वल नहीं आएगा। तो वैसे इसका मैं आपको बता दूँ इक्वल ही आएगा उनसे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।